नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गौहर अली है और किराड़ी विधानसभा में रहता हूँ। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप एक आतंकवादी हो, क्रिमिनल हो या गैंगस्टर हो? नहीं सर, मैं आतंकबाजी हूँ, नहीं क्रिमिनल हूँ, नहीं गैंगस्टर हूँ। तो ऐसी क्या समस्या है कि थाना मन विहार की पुलिस आपको लगातार परेशान कर रही है? सर, प्रेमनगर थाने की पुलिस जो है इसलिए परेशान कर रही है, कुछ दिन पहले सट्टे बंद हुए थे जिसमें इन लोगों को पता है कि वो सट्टे मैंने बंद कराए थे। ठीक है, उसके बाद ये लगातार पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि सट्टे का काम बंद हो गया है और पुलिस थाने का जो महीना जाता था वो महीना बांध दिया गया है, वो महीना रुक गया है, तो इसलिए पुलिस मुझे टारगेट कर रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि पुलिस आपको ही टारगेट कर रही है कि जुए सट्टे का कारोबार बंद कराने के पीछे आपका हाथ है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर, ऐसा ही गलत काम होते हैं, कॉलोनी में होते हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग जो है ऑप्शन उठाते हैं, बोलते हैं कि ये गलत काम नहीं होने चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले काफ़ी उन्हें फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कॉलोनी पे, तो इसलिए हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो उनको पता है कि ये जो है हमारे सट्टे फट्टे बंद कराने के खिलाफ है, तो उनकी इनकम बंद होती है। तो तकरीबन कितना समय हो गया है कि आप लगातार इससे ऐसी गलत तरीके की गतिविधियों पे कार्रवाई करते हुए नजर आए हुए हैं? सर, ये करीब 1-1.5 साल से इस तरीके का हो रहा है। फिलहाल पहले मैं करा करता था, लेकिन अब जब से देखा है ये कुछ क्रिमिनल लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कुछ राजनेताओं द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा, प्रेमनगर द्वारा मुझे झूठी एफआईआर में फंसाने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए मैं ये गलत जितने काम होते हैं इसके खिलाफ जो है आवाज उठाना भी डर की वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से बंद कर दिया। अब मेरा इन मैटरों में कोई रोल नहीं है, फिर भी पुलिस प्रशासन, ये राजनेता जितने भी हैं, फिर भी मुझे टारगेट करते हैं। सर, जैसे कि हमने सुना है कि जो हमारे थाना प्रेमनगर में एसएचओ साहब आए हैं, राजेश रंजन साहब, ये काफी व्यक्तित्व के मामले में काफी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक आपकी कई बार शिकायत हम तक पहुंची और हमने देखा आपको हरासमेंट किया जा रहा है, तो क्या इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? सर, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा तो फिलहाल आज तक इन्होंने जितना भी लोग आए और लड़ाई दंगे जो भी हुए, आज तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 दिन से पहले भी इस तरीके से मुझे करमवीर पुलिस वाला परेशान कर रहा था और फोन करके मुझे थाने बुलाता था कि आ जाओ, एसएचओ साहब बुला रहे हैं। उससे पहले प्रमोद पुलिस वाला था, वो आया करता था कि एसएचओ साहब बुला रहे हैं, चल थाने चल, जबरदस्ती ले जाते थे, मैं नहीं जाता था। ठीक है, जिसमें एसएचओ साहब से मेरे पापा को करमवीर ले गए थे उठा के, तो मैं एसएचओ साहब से मिला भी, एसएचओ साहब से बोला, तो एसएचओ साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो है रिक्शे वालों को मार पीट के उनसे पैसे लेते हो। मैंने बोला एसएचओ साहब, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है केजरीवाल का, आप चेक कीजिए, अगर उसमें फुटेज आए मैं पैसे लेते नजर आऊं तो आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए और बंद कर दीजिए। सर, तो मैं वही चीज पूछ रहा हूँ कि गौर अली जी, जिस तरीके से पुलिस वालों ने आप पे आरोप लगाया कि आप रिक्शे वालों से मंथली उगाही कर रहे हैं, क्या इस तरीके का कोई पुख्ता प्रूफ उन्हें पाया गया? सर, अभी तक तो कुछ नहीं पाया गया। ये एक झूठे केस में फंसाने की साजिश है। अगर कोई कहता है कि मेरे से आप पैसे लेते हो, मुझे मारते हो, तो उसकी सीसीटीवी कैमरा लग रहा है केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का, उसकी फुटेज निकालो और फुटेज निकाल के उसमें चेक करो। अगर मैं लेता हूं तो मुझे बंद करो, आप कानूनी कार्रवाई लीगल जो बनती है वो करो मेरे पे, और अगर झूठी कोई कंप्लेंट करता है तो उसको बंद करो आप कार्रवाई करके। ऐसा पुलिस नहीं करती प्रेमनगर थाने की, वो यही कहती है कि आप गलत काम करते हो, आप गलत काम करते हो, आप थाने आ जाओ, थाने आ जाओ। वो थाने में बुलाते हैं। तो आपने पूछना नहीं चाहा कि जी मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, या मैंने ऐसा कौन सा कानून तोड़ दिया जिसके धारा के अंतर्गत आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या मुझे बुलाया, बार बार मेरा टाइम वेस्ट? मैंने प्रमोद जी से बोला था, प्रमोद पुलिस वाले जो है थाने के, उनसे बोला था कि अगर कोई भी मैंने क्राइम किया है या किसी को मारा पीटा है, किसी से झगड़ा है, तो आप मुझे नोटिस करें और नोटिस करके बुलाएं, जहां बुलाएंगे मैं आऊंगा। तो कहते हैं कि आपको एसएचओ साहब बुला रहे हैं और नोटिस नहीं करते, वो ना नोटिस देके आते और वो डायरेक्ट ही बुलाते हैं थाने में मुझे। तो मतलब आपको थाना एसएचओ साहब की तरफ से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं दिखती जिससे कि उन्होंने आपके फेवर में करा या आपको इन्फॉर्म करके आपको बुलाया हो विदा नोटिस करके वगैरह? एसएचओ साहब ने आज तक ना मुझे फोन किया, ना कोई नोटिस किया। ये सिर्फ प्रेमनगर थाने के जो बीट वाले हैं, करमवीर हो गए, प्रमोद हो गए,
ये परेशान करते हैं और एसएचओ साहब का नाम लेते हैं कि एसएचओ साहब ने बुलाया है कि थाने चलो, आप आपके नाम कंप्लेंट है, ये है वो, इस तरीके से गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं और काफी टॉर्चर करते हैं मुझे भी और मेरी घर वालों को, मेरे फैमिली को भी, मेरे भाई को भी, सलमान को भी और मेरे पापा को भी। सर आपको ये चीज पता है कि अगर कोई पुलिस वाला भी हरासमेंट आपको करता है तो आपके पास भी एक लीगली काफी कंटेंट है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर पे भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो क्या आपने इस तरीके का कोई कदम उठाया? मैंने हाँ 18 तारीख को मैंने डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी थी और कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट दी थी कि पुलिस प्रशासन, प्रेमनगर थाने के और राजनेताओं द्वारा जो लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एक्शन लिया। तो इस बारे में आपने जैसे कि कार्रवाई करी उसके बाद आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट मिली? कोई सपोर्ट नहीं मिली। आज मेरे घर में 10-12 लड़कों ने, 6-7 और लेडीजों ने आके काफी गाली गलौज, मारपीट और घर में घुस के सारा तोड़ा फोड़ी और जो कैश था वो कैश ले गए लूट के, और जो शादी का माहौल था, अगली 22 तारीख की शादी है भाई की, जो जेवर रखे थे वो भी सारे लूट के वो ले गए। और मेरी सिस्टर ने 112 पे कॉल की, पुलिस आई, इंक्वायरी की और चले गए। उसके बाद 2 कॉलें मैंने की 112 पे, ना कोई पुलिस आई, ना कोई जिप्सी आई और ना मेरी कोई कॉल पे कार्रवाई हुई। पुलिस मेरी सिस्टर को ले गई, थाने में बिठाया और उन दूसरी अपोजिट पार्टी ने जिसने लूटामारी की थी, ना तो उनमें से किसी लड़के को अरेस्ट किया और ना किसी लेडीज को अरेस्ट किया। वो खुले घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कि आप उन बंदों को, उन शख्स को जानते हैं कि जिन्होंने आपके घर पे वारदात करी या आपके घर पे हमला किया या आपके घर पे लूटपाट करी? जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि दिन दिहाड़े अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति घुसता है तो वह लूटपाट को अंजाम देने वाली वारदात होती है, जिसमें आपने बताया कि काफी सामान हमारे घर से गायब है। तो तकरीबन मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी वस्तु थी जो आपके घर से नहीं उठा ली गई है? ऐसा है सर, मैं उन लोगों को जानता भी हूँ और पुलिस को भी मैंने बताया था। वो लोग थाने में भी गए थे पर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, इन लोगों को छोड़ दिया। और जो ये लूटपाट करके ले गए थे, 15,000 रुपये गले में थे वो ले गए, जो मुर्गे के फार्म में देने के लिए रखे थे वो ले गए, बकस में से ताला तोड़ के सोना चांदी, जो टीका था, कुंडल थे सोने के, नाक की वाली थी और खड़ुआ थे हाथ के। अगर मैं बात करूंगा कितने का नुकसान हुआ है आपका? ये 90-95 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से, प्रेमनगर थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दी आपको? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई भी कार्रवाई। जिसकी उन लोगों की वीडियो भी बनी है और वीडियो मैंने एसआई परवीन साहब को भेज दी थी और उनसे बात भी हुई थी, पर उन्होंने यह बोला कि ऐसा है, तुम लोगों का झगड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है और आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, कॉम्प्रोमाइज की बात करें? कॉम्प्रोमाइज ये करी उन्होंने कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, ना तो हम मुकदमा दे देंगे, बंद कर देंगे, डरा धमका के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की बात की। तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं? जी हमने बिल्कुल मना कर दिया, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने सुबह 9 बजे आके लड़कों ने, औरतों ने जो घर के अंदर मारपीट की, तोड़ाफोड़ी करी, लूट के जो कैश ले गए, जो पैसे ले गए, जितने जेवर थे वो ले गए, उन लोगों पे कार्रवाई हो, एफआईआर हो, मुकदमा हो, उन्हें बंद किया जाए। रहा था आपसे कि जिस तरीके से आपने सारी गतिविधियों पे नजर रखते हुए कार्रवाई की डिमांड करी है, तो आगे किस तरीके से आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं सर कि जो लोग, इन लोगों ने जो काम किया है, काम को, वारदात को अंजाम दिया है, लूटपाट जो दिन दिहाड़े की है घर में घुस के, वो भी लड़कों ने ग्रुप बना के, औरतों ने, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर हो, मुकदमा उन्हें बंद किया जाए। प्रेमनगर थाने से कोई भी इस तरीके की उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और हमारे यहाँ के जो बीट वाले हैं करमवीर जी, वो राजनेताओं से मिले हुए जुले हैं और वो उनके फेवर में हैं, वो उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहते और हमारा जरा सा भी किसी भी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अगर कल को एसीपी डीसीपी कमिश्नर साहब पे जो आपने कंप्लेंट दी है, अगर उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर आप किसे दोषी ठहराएंगे? ऐसा है सर, देखो मैं पूरे थाने को तो गलत नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जो राजनेताओं द्वारा मिले हैं, जो गलत काम कराते हैं, सट्टे फट्टे जो भी है चलवाते हैं, उन लोगों से मिल के
ना तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते और ना गलत लोगों को पकड़ते और ना कोई मुकदमा देके बंद करते। वो उनसे मिली भगत से उनके सारे गलत कामों को लोग अंजाम देते हैं और इसलिए वो लोग आज खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। पर थाने के जो प्रभारी हैं सच्चो साहब, उनके अंडर में थाना आता है तो जिम्मेदारी तो वैसे थाने की बनती है सारी। तो अगर कल को आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? तो उसके जिम्मेदार थाने को ठहराएंगे कि जो भी कार्रवाई आज तक इन्होंने नहीं की और नहीं कर रहे हैं, चुप क्यों बैठे हैं, उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मुकदमा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो थाने को ठहराएंगे सर हम तो। क्योंकि हम इतना कॉल करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको लगता है कि इसमें मिली भगत कुछ राजनेताओं की, प्रशासनिक वगैरह भी दबाव की वजह से हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, प्रशासन, राजनेताओं, ये सारे मिली भगत है। जितने भी किराड़ी विधानसभा में जो भी गलत काम हो रहे हैं प्रेमनगर थाने से मिलके हो रहे हैं और मिली भगत से ही हो रहे हैं सारे।